जो 150-200 वर्षों में लड़कर हमने प्राप्त किया ट्रेड यूनियन अधिकार, उस लेबर कोड में खत्म कर दिया गया, उसको लागू करने की कोशिश हो रही है। हमारे लिए फांसी का फंदा बनाया जा रहा है, उसको स्वीकार करेंगे क्या? 10 साल में जितना इन्होंने अपराध किया है, अगर उस अपराध का मूल्यांकन किया जाएगा तो मोदी, अमित शाह और इसकी मंडली को आजीवन जेल में रहना पड़ेगा, जितना अपराध इस 10 साल में इन लोगों ने किया है। बंबई में ऐलान किया था भारत छोड़ो आंदोलन का, वो अरुणा आसफ पल्ली थी का नौकर और दलाल जो यहाँ बैठा हुआ है एलजी के रूप में, और पूरे देश में किसानों का, मजदूरों का फिर एक संयुक्त मोर्चा बने और संयुक्त मोर्चा बना करके इस आंदोलन को ले जाया जाए, जनतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, नागरिक आजादी बचाने के लिए, श्रम अधिकार बचाने के लिए। दिल्ली एलजी कार्यालय पर जो यह कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम आज पूरे देश में, देश के हर क्षेत्रों में देश के मजदूर वर्ग, मेहनत करने वाले लोग और किसान एक विरोध दिवस के रूप में आयोजित कर रहे हैं। जैसा कि मालूम है कि आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है साथियों, जब देश में आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों को भारत छोड़ो का आह्वान किया गया था। यह ऐतिहासिक दिन है जब देश में अंग्रेजी सल्तनत के खिलाफ आंदोलन में जब सारे नेताओं को जेल में बंद किया गया, तो आज ही के दिन एक महिला नेत्री ने तिरंगा झंडा लेकर बंबई में ऐलान किया था भारत छोड़ो आंदोलन का। वह अरुणा आसफ पल्ली थी। दुनिया की आजादी के इतिहास में एक काफी महत्वपूर्ण दिवस है, जिस दिन पूरे देश में हम यह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साथियों, आजादी के 75 साल बाद भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा करते हैं, देश में आजादी की बात करते हैं, तो आज जो देश में बैठी हुई हुकूमत है और उसका नौकर और दलाल जो यहाँ बैठा हुआ है एलजी के रूप में, देश के संविधान पर, देश की आजादी पर, नागरिक आजादी पर, जनतंत्र पर एक खतरनाक खतरा की स्थिति पैदा कर दिया है। आप जानते हैं, अभी हमारे देश में हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, इन आंदोलनों को खत्म कर देने के लिए अंग्रेजी राज से भी खतरनाक कानून, अंग्रेजों द्वारा बनाया गया जो 3 कानून था, इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, तीनों कानून को बिना संसद में बहस कराए हुए, बिना देश के लोगों में चर्चा कराए हुए, विरोधी पक्ष के एमपी को संसद से सस्पेंड करके और पास कराकर लागू कर दिया गया 1 जुलाई से। वह जो कानून लागू कर दिया गया है, यह देश पुलिस राज में बदलने वाला है, पुलिस राज हो जाने वाला है। यह खतरनाक स्थिति है। इसलिए आज के दिन जब भारत छोड़ो आंदोलन और आजादी के लड़ाई के ऐतिहासिक दिन पर हम जुटे हैं, तो आज आजादी के बाद हमारे नागरिक आजादी पर खतरा पैदा हो गया है। हमारे आंदोलन, संघर्षों के कार्यक्रमों पर खतरा पैदा होने वाला है। अभी तक कानून में क्या था कि कोई भी अगर अपराध होता है तो हम एफआईआर दर्ज करते थे, हम पर हमला होता है एफआईआर दर्ज करते थे। अब एफआईआर दर्ज भी नहीं करा सकेंगे, इसको पुलिस को अधिकार दे दिया गया कि वो एफआईआर दर्ज करेगा, पहले जांच करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, तब एफआईआर दर्ज होगा। संसद के सत्र में पूरे देश में आपदा की स्थितियां हैं। अभी दुर्घटना की बात कर रहे थे, कानून बना दिया गया कि दुर्घटना होने का जो छोटे छोटे कारखाने हैं कम मजदूर वाले, वो कवर ही नहीं होंगे सिक्योरिटी एक्ट में। ऐसे स्थिति में कल जयपुर में विस्फोट हुआ है। यहाँ दिल्ली में रोज घटनाएं घटती है, रोज मजदूर मारे जा रहे हैं, किसी को कोई चिंता नहीं है। तो हमारी जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। और पार्लियामेंट में इस पर बहस के बदले क्या लाया गया है कानून मालूम है? वक्फ बोर्ड के मामले पर बहस हो रही है। बांग्लादेश में, बांग्लादेश के बेरोजगार नौजवान, छात्र, वहां के लोग, ये अलग बात है कि वहां कुछ गलत उग्रवादी
और गलत एलिमेंट उस आंदोलन में शामिल हो गए, लेकिन वहां की जनता ने आंदोलन शुरू किया था बेरोजगारी के खिलाफ, और वहां की प्रधानमंत्री को सत्ता छोड़कर आकर शरण लेना पड़ा है, और आज वहां दूसरी हुकूमत बनने की तैयारी हो रही है। जब वहां बांग्लादेश जैसे छोटे देश में यह हो सकता है, इनको भी ऐसा ही समय आएगा कि देश के मजदूर और किसान इनको भी भागने पर मजबूर कर देंगे। जो मोदी ने कहा झोला लेकर हम चले जाएंगे, इनको झोला लेकर भागना पड़ेगा जब मजदूर और किसान देश का तैयार हो जाएगा। जो हमारे मुद्दे पहले से हैं, अभी जो कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, इनकी नीतियों के खिलाफ इन राज्यों में भी उनको हराने का अभियान करें, और पूरे देश में किसानों का, मजदूरों का फिर एक संयुक्त मोर्चा बने, और संयुक्त मोर्चा बना करके इस आंदोलन को ले जाया जाए। जनतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, नागरिक आजादी बचाने के लिए, श्रम अधिकार बचाने के लिए। हमारे सारे श्रम कानून जो 150-200 वर्षों में लड़कर हमने प्राप्त किया, ट्रेड यूनियन अधिकार, उस लेबर कोड में खत्म कर दिया गया, उसको लागू करने की कोशिश हो रही है। हमारे लिए फांसी का फंदा बनाया जा रहा है, उसको स्वीकार करेंगे क्या? इसी तरह से जो आपराधिक कानून लागू किया गया, उसको स्वीकार किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। 10 साल में जितना इन्होंने अपराध किया है, अगर उस अपराध का मूल्यांकन किया जाएगा तो मोदी, अमित शाह और इसकी मंडली को आजीवन जेल में रहना पड़ेगा, जितना अपराध इस 10 साल में इन लोगों ने किया है। दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल में है। क्या आरोप है भाई? आरोप सही है कि गलत, वह तो निर्णय होगा, लेकिन आरोप क्या है? शराब की नीतियों में जो इन्होंने बनाया, राज्य को उस नीति से नुकसान हुआ, और नुकसान हुआ इसलिए उनको जेल में बंद किया जा रहा है, उन पर मुकदमा चला। हमारे देश की लाखों करोड़ की संपत्ति, ऐसी नीतियां दिल्ली में केंद्र में बैठकर बनाई जा रही है। पब्लिक सेक्टर को सौंप दो अदानी को, पब्लिक सेक्टर को सौंप दो अंबानी को। देश के लाखों करोड़ रुपए का पब्लिक सेक्टर कौड़ी के मोल में बेचा जा रहा है। इसके लिए इनको जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? उन नीतियों के कारण कि देश में आम लोगों पर हमला किए जा रहे हैं, नागरिक आजादी खत्म की जा रही है। इसके लिए उनको जेल जाना चाहिए कि नहीं? संविधान का शपथ लेकर सत्ता में जाता है, लेकिन इतना बेशरम लोग हैं कि शपथ की चिंता भी नहीं है, और उस शपथ के खिलाफ दिन रात कार्रवाई में लगा हुआ है, जिसका विरोध किया जा रहा है और किया जाना चाहिए। साथियों, मैं इस बात की चर्चा इसलिए किया क्या 9 अगस्त के दिन जो विरोध प्रदर्शन है, हमारे मुद्दे हैं, पूरी जिंदगी खतरे में है। आम लोगों की जिंदगी, यहाँ तक कि देश का भविष्य, जनतंत्र का भविष्य, संवैधानिक मर्यादा और संसदीय जनतंत्र, यह सब खतरे में आज देश में पड़ गया है। वह आजादी की लड़ाई में जो उपलब्धियां हमें मिली थी, वह खतरे में पड़ गया है, और इसके खिलाफ देश की जनता ने माइंडेट दिया 2024 के चुनाव में। लेकिन उस माइंडेट का परवाह किए बिना 2 शिखंडी को, हम इसलिए कहेंगे शिखंडी की 2 के बैसाखी पर चढ़कर, और वह सत्ता में बरकरार है और वही नीतियों को आगे बढ़ा रहा है, और सारे लोग रोज बरोज संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन आज देश ऐसे खतरनाक दौर में पहुंच गया है, आज देश ऐसे खतरनाक स्थिति में है कि देश में जब बजट लाया जाता है, जो बजट देश के आर्थिक भविष्य निर्धारित करता है, जो बजट क्या लोगों के जीवन पर असर डालेगा, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, लोगों के जन कल्याण पर, कार्य का दिशा तय होगा, वह बजट के केंद्र बिंदु में यह जो नौकर हैं कॉर्पोरेटों के बैठे हुए सत्ता में, चाहे वह प्रधानमंत्री के रूप में हो, वित्त मंत्री के रूप में हो, गृह मंत्री के रूप में हो, देश दुनिया के कॉर्पोरेटों का एजेंट और दलाल बैठा हुआ है, और उसी को केंद्र बिंदु में रखकर बजट बनाए जाते हैं, आर्थिक नीतियां बनाई जाती है, और देश के 75 साल की जो भी उपलब्धियां हैं, जो मेहनत कर जनता ने देश में उपलब्धियां हासिल की है, उस सारे उपलब्धियों को दुनिया के कॉर्पोरेटों को सौंपने की तैयारी हो रही है। आपने बजट में देखा, उस साथी ने चर्चा किया है, हम सभी 10 केंद्रीय श्रम संगठनों ने बजट के पहले बजट के मुद्दों को आम तौर से जारी किया कि कितना खतरनाक ढंग से यह बजट कॉर्पोरेटों के लिए, कॉर्पोरेटों के द्वारा और कॉर्पोरेटों के पक्ष में बनाए गए हैं।
इसका विरोध पूरे देश के जनता को करना चाहिए और उसी आह्वान पर आज यह विरोध प्रदर्शन पूरे देश में बजट के खिलाफ हो रहा है।